सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत रॉय की मौत हुए 1 महीना लगभग बीत चुका है। और जब से उनकी मौत हुई है उसके बाद से ही सहारा इंडिया के जो निवेशक हैं वो डरे हुए हैं। उन्हें डर लग रहा है कि उनका पैसा उन्हें वापस मिल भी पाएगा या फिर नहीं। केंद्र सरकार की ओर से कोई कार्रवाई की जा रही है या नहीं। भारत सरकार निवेशकों और कंपनी की जांच को लेकर आखिर सोच क्या रही है। तो ये तमाम तरह के जो सवाल हैं ये इन्वेस्टर्स के मन में लगातार चल रहे हैं। अब देखिए को सरकार ने इन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश की। सरकार में कॉर्पोरेट कार्य राज्य मंत्री सामने आए और उनकी ओर से इस मामले पर जानकारी दी गई, लेकिन जो जानकारी दी गई वो ऐसी जानकारी थी कि उससे कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ गया। अब देखिए सरकार ने ये साफ किया कि सहारा समूह की कुछ कंपनियों के खिलाफ जो जारी जांच है वो किसी भी व्यक्ति की मौत से बाधित नहीं होगी। ग्रुप की कुछ कंपनियों के खिलाफ गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय यानी कि SFIO और कंपनी कानून के तहत जांच की जा रही है। कॉर्पोरेट कार्य राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने लोकसभा में दरअसल एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि मंत्रालय ने 31 अक्टूबर 2018 को सहारा समूह की जो 3 कंपनियां हैं उन तीनों के मामलों की जो जांच है वो SFIO को सौंप दी थी। ये जो कंपनियां हैं सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट्स रेंज लिमिटेड और सहारा क्यू गोल्ड मार्ट लिमिटेड हैं। उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि 27 अक्टूबर 2020 को समूह की 6 अन्य कंपनियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए थे। ये कंपनियां हैं एम्बी वैली लेफ्टिनेंट, किंग अम्बे सिटी डेवलपर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड, सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। लेकिन क्या इस जानकारी से किसी सहारा निवेशक को राहत मिली होगी? क्या इस जानकारी से आपका पैसा जो है वापस मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए सरकार अब टाइम पास कर रही है। 5 साल से जांच चल रही है, 10 साल से सुनवाई चल रही है, लेकिन ये अभी तक तय नहीं हो पा रहा है कि सहारा इंडिया का भाई करना क्या है। सुब्रत रॉय की मौत हो गई है, लेकिन उनके जाने के बाद भी सरकार अब ये नहीं बता पा रही है कि भाई ये जो मामला है ये 5 साल में सिमटेगा या फिर 50 सालों में। उधर दूसरी तरफ लखनऊ के गोमती नगर में 27 एकड़ के परिसर में फैला हुआ सहारा हॉस्पिटल अब बिक गया है। सहारा श्री के जाने के बाद अब ये जो दिग्गज हॉस्पिटल है इसको हेल्थ ग्रुप सेक्टर की कंपनी मैक्स ने खरीद लिया है। मैक्स हेल्थ केयर लिमिटेड ने 940 करोड़ रुपए में सहारा को खरीदने की ये जो डील है ये फाइनल की है। वही अगर मैं इससे पहले की बात करूं तो इससे पहले सहारा हॉस्पिटल का जो मालिकाना हक है वो स्टारलिट मेडिकल सेंटर प्राइवेट लिमिटेड के पास सेफ था। मैक्स हेल्थ केयर ने स्टारलिट मेडिकल सेंटर से अब 100% इस हॉस्पिटल की जो हिस्सेदारी है वो खरीद ली है। इसकी एंटरप्राइजेस वैल्यू 940 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। बता दूं आपको कि 14 साल पहले लखनऊ के गोमती के विराज खंड में ये जो हॉस्पिटल है ये खुला था और बीते 14 सालों से ये जो हॉस्पिटल है चाहे वो यूपी हो या फिर यूपी के बाहर के जो अलग अलग हिस्सों के मरीज जो हैं उनके लिए बेहद खास था। हर साल यहाँ पर तकरीबन 2 लाख मरीज इलाज के लिए आते हैं। लगभग 27 एकड़ यानी कि 8.9 लाख स्क्वायर फीट में ये जो हॉस्पिटल है ये फैला हुआ है और इसकी मैं बेड क्षमता की बात करूं तो ये 550 की है। यहाँ का जो न्यूरो डिपार्टमेंट है ये तो पूरे देश में फेमस है। लेकिन देखिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि जितने पैसों में हॉस्पिटल बिका है उस 1000 करोड़ से आपको कुछ मिलने वाला है तो भाई देखिए आप भ्रम में हैं, क्योंकि ये जो सारा का सारा पैसा है ये ओपी श्रीवास्तव अपने पास रखेंगे। सहारा इंडिया के देश भर में फैले दफ्तरों का जो बकाया है उसे चुकाया जाएगा। तो कुल मिलाकर तो ये कह सकते हैं कि निवेशकों के अच्छे दिन तो फिलहाल नहीं आने वाले हैं,
ये लड़ाई आखिर कब तक चलेगी ये कोई नहीं जानता है। 10,000 का हाँ लॉलीपॉप देकर सरकार ने निवेशकों को चुप तो कर दिया है, लेकिन अब ये जान लीजिए कि निवेशकों का अब आगे देखिए भैया कुछ नहीं होने वाला है।